वो कह रहे थे कि 3-6 महीने बंद रहा, जब बाढ़ आई तो 2 हफ्ते बंद रहा, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो उससे ये कहा है कि आपकी सोलर की रोशनी मिले या ना मिले, हम आपके साथ पर यूनिट के हिसाब से इतनी बिजली लेंगे ही लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बड़ी पहल की है। हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। हम प्रदेश में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 11 पंचायतों में 5.5 गुना क्षमता के प्रोजेक्ट लगाए। हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति हम लेके आए हैं, हम उस पर चर्चा चाहते हैं। और जहां गलत होगा आप हमारे ध्यान में लाएंगे बात, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, और कईयों पर कार्रवाई जारी भी है, इसमें क्या दो राय है। और कहीं आपके सामने प्रूफ, जो कार्रवाई पुलिस करेगी वो फुल प्रूफ करेगी, उसको चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में डालेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी से भी समझौता नहीं करेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम हिमाचल प्रदेश की संपदा को तो ना तो लुटाने आए ना ही लूटने आए। आपने संपदा लुटाई, हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। ये ध्यान में लाना हमारे को सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में भी लाना हमारी जिम्मेवारी है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की डीपीआर कॉस्ट 140 करोड़ थी। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जिसकी बोर्ड विनोद और विक्रम ठाकुर जी कर रहे थे, 215, जबकि यहाँ 215 करोड़ रुपए में अवार्ड किया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है और ये अवार्ड लेटर भी है। ये दोनों में ले हाउस में कर दूंगा, ताकि बार बार वो खुश होके बोल देते हैं ना, कई बार पता नहीं जयराम जी को खुश कर रहे होंगे। अवार्ड हुआ, यानी कितने का हुआ? 140 करोड़ का। विनोद जी, आपने जब वो आएंगे ना, उनको समझाना है, उनमें से कागज में जाना है, तो आपने समझाना है, क्योंकि वो जयराम जी के आउट ऑफ कंट्रोल है वो। अच्छा आप सुनिए, जबकि यहाँ एसी का मतलब अटेंडेंट करंट पर 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, जिसकी पर मेगावाट को 6.14 करोड़ रुपया बनती है। HPCL का प्रोजेक्ट एसी 32 मेगावाट का था, एसी 32 मेगावाट का है, समझे? गुजरात का प्रोजेक्ट 2.5 साल बाद भी अभी तक, जो प्रोजेक्ट 140 वाला बोल रहे, अभी तक कमीशन नहीं हुआ। हमारी सरकार की तत्परता देखिए कि हमने 6 महीने में किया, क्योंकि हम प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। गुजरात के प्रोजेक्ट में 20,14,000 यूनिट पर मेगावाट का प्रावधान है, जबकि पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट पर मेगावाट 20,66,000 यूनिट पैदा हो रही है पर मेगावाट। उनका कितना है? 20,14,000 यूनिट, और हमारा है पर मेगावाट पर 20,66,000 यूनिट पैदा हो रही है। पावर कारपोरेशन ने हिमाचल में सोलर क्षेत्र में पहल करते हुए 45 मेगावाट का डीसी कैपेसिटी का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगाया, और ये हिमाचल के इतिहास के 75 साल में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर गुजरात की पब्लिक सेक्टर में काम कर रही सेमी गवर्नमेंट एजेंसी गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने तैयार की। इस प्रोजेक्ट की डीसी जनरेशन कैपेसिटी पर प्रति मेगावाट लागत 4 करोड़ रुपए आई। वो जो 6 करोड़ बोल रहे थे ना, उनको थोड़ा सा और भी अभी जानकारी दे रहा हूँ, और जिनके बारे में 6 करोड़ बोल रहे थे वो भी ला रहा हूँ। इसी समय में लगाएगी अन्य परियोजनाएं की लागत का ब्यौरा देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्केट के कंपिटिटिव रेट्स पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 19/5/2023 को हमारी सरकार बनने के बाद को प्रोजेक्ट अवार्ड किया, और इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में तैयार किया।
सोलर प्रोजेक्ट की तुलना प्रति मेगावाट डायरेक्ट करंट कॉस्ट पर की जाती है। इस आधार पर पेखूवाला की अन्य प्रोजेक्ट से तुलना इस प्रकार है। जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के जून 2022 में, जिसकी विक्रम ठाकुर जी बात कर रहे थे, 168 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की प्रति मेगावाट कॉस्ट 4 करोड़ 17 लाख रुपए आई है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की ही 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ 15 लाख रुपए आई है और बीपीसीएल के 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति मेगावाट है। इसलिए यह लागत किसी भी दृष्टि से अन्य प्रोजेक्ट की तुलना में अबनॉर्मल नहीं है। इसके अलावा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बैंक गारंटी, O&M पीरियड आदि के आधार पर भी HPCCL का प्रोजेक्ट बेहतर है।